बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं इस कोशिश व काविश के साथ, जो कि मदरसा इल्मिया बाबुल हवाइज फाउंडेशन कुम्बुल मुक़द्दस ईरान पंजाब पाकिस्तान की तरफ से, और आप हमारा तारीखी और दीनी और शरई फ़िक़ही एतबार से सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं 00989109998710 के ऊपर, और तमाम वीडियोज़ के लिंक हासिल करने के लिए और बारह रास्त रहनुमाई हासिल करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मौलाना तकी नकवी कुमी यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि तमाम मोमिनीन के अम्र और हुक्म की तामील करते हुए बिल्कुल ही इसरार के साथ बहुत ही ताकीद की गई, तो उसी एतबार से हम उम्र मुफरदा के तमाम आमाल और उसके जो फ़राइज़ हैं बदरजा और स्टेप बाय स्टेप उसको जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो कि हमारी पहली वीडियोस जिसमें हमने जिक्र किया एहराम के बारे में, उसके नियत और उसकी तलबिया और मिकात और एहराम बांधने के मकाम को हमने जिक्र किया और उसकी वक्त के तयन को हमने जिक्र किया। उसके बाद तवाफ़ खाना काबा और नमाज तवाफ़ को जिक्र किया। उसके बाद तीसरे स्टेप में चौथा सेशन सफ़ा और मरवा के दरमियान की सही और तकसीर को जो है हमने बयान किया। आज का हमारा जो मौजू अगला स्टेप है वो चौथा स्टेप है, और उसमें छठा सेशन जो बनता है वो है तवाफ़ुन निसा। तवाफ़ुन निसा का अंजाम देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे मुराद क्या, यानी खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, वही उसी तरतीब से कि हजर अस्वद से शुरू करेंगे और हजर अस्वद पर आकर आप अपना ख़त्म करेंगे, यानी मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियानी जगह जो है वहाँ से आप इब्तदा करेंगे और वहाँ से घूमकर जब आप उसी मकाम पर आप जब पहुँचेंगे वो आपका एक चक्कर जो है शुमार होगा। इसी तरह से आप जो वो 7 चक्कर लगाएंगे, यानी आप अपने तमाम अमाल अंजाम देने के बाद, तवाफ़ खाना काबा अंजाम देने के बाद, नमाज तवाफ़ पढ़ने के बाद, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सही है उसको अंजाम देने के बाद, तकसीर करने के बाद, आखिर में जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर आपने तवाफ़ुन निसा करना है। देखें यहाँ पे दो चीज़ें चूँकि मिलती जुलती हैं, तवाफ़ खाने काबा अलग चीज़ है, नमाज तवाफ़ अलग है, और इसी तरह से तवाफ़ुन निसा अलग है और नमाज तवाफ़ुन निसा जो है अलग है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तवाफ़ुन निसा जो है वो किस तरह से करना है और नमाज तवाफ़ुन निसा जो है वो किस तरह से अदा करना है। तो वहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना, हजर अस्वद से शुरू करना और हजर अस्वद पर आपने ख़त्म करना है, और इसकी नियत आपने करनी है कि तवाफ़ुन निसा करता हूँ या करती हूँ उम्र मुफरदा के लिए कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद आप जो है वो हजर अस्वद से आप अपना जो है तवाफ शुरू करेंगे और वहीं पर आकर आप अपना, जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे वो आपका एक चक्कर शुमार होगा। इसी तरह से आपने वो 7 चक्कर जो है वो पूरे कंप्लीटली आपने अंजाम देने, ये आपका तवाफ़ुन निसा हो जाएगा। उसके बाद आप नमाज तवाफ़ुन निसा के, जैसे ही आप अपने तवाफ़ुन निसा को आप अंजाम देने के बाद नमाज तवाफ़ुन निसा किस तरह से अंजाम देने की, यानी 2 रकात नमाज तवाफ़ुन निसा का पढ़ना मकाम इब्राहिम के पीछे या जितना करीब हो सके आप मकाम इब्राहिम पर जो है वो उसको अदा कर सकते हैं। तो नियत आप उसकी करेंगे कि 2 रकात नमाज तवाफ़ुन निसा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ उम्र मुफरदा के लिए कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद आप उसको 2 रकात नमाज, जिस तरह से आप मुस्तहब नवाफिल या नमाज जो है वो आप अंजाम देते हैं, उसी तरह से आपने इसको जो है वो अंजाम देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने वक्तन फ़वक्तन आपके सामने जो है बयान की हैं, और अपने नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो चीज़ें बयान कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मुहिम है और अहम है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें मकरूहात मुस्तहबात और बाकी आमाल ज़िक्र अज़कार वगैरह जो है उसको हमने हासिल इस वजह से किया है चूँकि आपके लिए भी और हमारे लिए भी, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, उनका जिक्र करना जो है वो इतना गुंजाइश नहीं रखता, इस वजह से चूँकि ये वाजिब चीज़ें हैं। अगर ये भी आप जो कि आपको बताई जा रही हैं आप अगर अंजाम दे देते हैं तो आपका उम्र मुफरदा जो है वो अंजाम पाता है और वो काबिल कबूल और बिल्कुल ही सही है फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक। तो इन्हीं वीडियो और इन्हीं अल्फाज के साथ और इसी मालूमात के साथ हम आपके सामने जो है वो इजाज़त चाहेंगे। खुदा मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी इबादत कबूल फरमाए और हमारे ज़माने के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। फिल वक्त आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।